ये जो आप यहाँ बैठे हम बैठे हैं, इस जन्म का संबंध नहीं है। हम किसी इंसान के यज्ञ में नहीं आए हैं। आज जो यहाँ गौ माता जी का क्या है, गौदान जी था, गौ साक्षात प्रत्यक्ष देवता है। हम कई बार कहते हैं जो गौ है प्रत्यक्ष देवता है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, बड़े तत्व विवेकी हुआ करते थे, उन्होंने 3 चीज़ों को ही बहुत पवित्र माना गया है, गौ, गंगा और गीता। गंगा जी के पास जाते होगे, स्नान करते हरिद्वार जाते होगे, प्रत्यक्ष प्रमाण है गंगा जी का पानी कभी खराब नहीं होता। कुछ तो तत्व है, इसलिए उन्होंने चीज़ को सर्वोपरि माना। गीता है, जब गीता तो वैसे तो आप गीता पढ़ी होगी, आपने सुनी होगी। बहुत से आदमी हमें कहते हैं हमने गीता पढ़ी, हमें समझ नहीं आती। गीता पढ़ना बड़ी बात नहीं है। गीता किसके समक्ष, किसके सानिध्य में पढ़ रहे, बहुत बड़ी बात वो है। बहुत से स्कूल होते हैं, उसमें बहुत से अच्छे टीचर क्यों होते हैं? टीचर गुरु ही कहते हैं। हम कहते हैं ये अच्छा गुरु है, अच्छे बच्चों का एजुकेशन देता, अच्छा पढ़ाता है। वैसे गीता जो है किसी गुरु के सानिध्य में ही पढ़नी चाहिए, जो आपको साक्षात्कार कराए। गीता से वैराग्य आता है, गीता में कर्म है, कैसे जिया जाता है। आप भागवत सुनते हुए, सब कथाएं सुनते हुए। गौ तो प्रत्यक्ष देवता है। अब गौ देखा, गौ में सारे देवताओं का वास है। गौ ही हमें संसार सागर को पार करने वाली है। आज हम जितने यहाँ बैठे हैं, क्या पता 1 साल बाद भी ऐसे यज्ञ प्रांत में कौन हो कौन ना हो। ऐसा भी नहीं कि गौ का दान हमें बुढ़ापे में ही करना चाहिए। जब आपको लगे मैं सक्षम हूँ दान करने के लिए, हमें तब ही दान करने चाहिए। दान ही सर्वोपरि नहीं है कि आपने दान कर दिया बस हो गया। जिस गौ को आप दान कर रहे हो उसका संरक्षण भी ज़रूरी है, उसकी देखभाल भी इतनी ज़रूरी है जैसे बच्चों की आप देखभाल करते हो। सबसे बड़ा दान कन्यादान कहा गया है। बहुत सी माताएं बहनें हैं, आपने अपनी बेटी को बड़े अच्छे संपन्न परिवार में दिया होगा। जब तक आपके जीवन है तब तक आपको उस बेटी की हमेशा फिक्र रहेगी कि मेरी बेटी ठीक है नहीं है। तो वैसा दान होता है। दान एक दर्द शब्द से बना होता है, दान है। और गौदान है, ये सर्वोपरि है। मैंने अभी भी कहा, आज आप देखो जो पुराने आश्रम हुआ करते थे, वहाँ बिना ऋषि के गौ होती थी, या गौ के ऋषि नहीं होते थे। आप रामायण पढ़ते हो, भागवत सुनते हो, जहाँ गौ होती थी वहीं भी ऋषि ही होते थे। हमारे डेरे में महाराज जब आए, उन्होंने क्या किया? तब किया गौ की सेवा की, कुछ और किया? गौ ही ऐसी चीज़ है जो भगवान को प्राप्ति करवा सकती है। आज अगर आप सोचें कि बहुत बड़ा दान कर रहा हूँ, मैंने भगवान के अभिषेक किए, मैं नवरात्रे रखे, उतना फल आपको नहीं मिल पाएगा जितना गौ की सेवा से मिलेगा। अगर आप 5 साल तक भी नवरात्रों का व्रत रखते हो, शंकर भगवान की पूजा करते हो, अगर आपने वही गौ के ऊपर आपने ध्यान दिया गौ की सेवा के लिए, वो फल आपको गौ सेवा से ही मिलेगा। इसे गौ सर्वोपरि है। गौ में सब देवता, प्रत्यक्ष देवता है गौ। आज आप यज्ञ कर रहे हो, उसी गौ के सानिध्य में कर रहे हो। आज उल्टा हो गया। पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो पहले तप करते थे, गौ सेवा करते, फिर बहुत बड़ी पीठ बनती थी वहाँ कि तपस्वी महात्मा बैठे, वैराग्य होता था। आज उल्टा हो गया है। आज पहले करोड़ों के लोग आश्रम बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, फिर कोई सन्यासी बैठता है और वहाँ गौ नहीं मिलेगी आपको। वो सन्यासी भी गौ गोबर बाहर से लाते हैं, जो भी हमने पूजा पाठ करते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली है। देखो हर शास्त्र में अलग अलग मर्यादा है। आप रामायण सुनी होगी, रामायण से हमें 5 बातें सीखने को मिलती है। अब तो सब यूट्यूब के ज्ञान है, सब यूट्यूब देखते हैं, सब उसमें देख सकते हो। साम्राज्यवाद की अगर आपने शिक्षा लेनी हो तो दशरथ जी से ले सकते हो आप, राम भगवान जो पिताजी थे। समाजवाद के बारे में जानना हो तो जनक जी से ले सकते हो आप। सिद्धांतवाद में जाना हो राम भगवान के सीख सकते हो। भ्रातृवाद, भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, तो भरत जी से सीख सकते हो। आतंकवाद सीखना हो तो रावण जी से सीख सकते हो। सब चीज़ें रामायण में है। अब गौ की बात कहूँ, बहुत आदमी को पता भी होगा, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत कथा सुनते हैं। गौ अगर नहीं होती तो राम भगवान धरा धारण नहीं होती। एक कथा आती है, राजा दिलीप के बारे में सुना होगा, इसने शास्त्री पढ़ी होगी, जो पढ़ते होंगे। रघुवंश महाकाव्य एक सर्ग है जिसमें रघु की कथा है। राजा दिलीप ने भी कामधेनु की जो पुत्री नंदिनी गाय की सेवा की, तब जाके उनका आगे वंश बना। इतनी गाय की प्रधानता है। आज हम जय श्री राम बोलते हैं,
राम जन्मभूमि जो चिन्हित की वो भी गौ माता के द्वारा ही चिन्हित हुई है। और कृष्ण भगवान का जन्म, ये मत सोचना आपने कि भगवान का जन्म राक्षसों को मारने के लिए होता है, ऐसा नहीं है। अगर भगवान चाहे राक्षस हनुमान जी को भेज देते, अतुलित बल धामम हेम शैल, वो क्या जरूरत है और खुद बता लेने की। भगवान का अवतार भक्तों का उद्धार के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए भगवान ही अवतार धाग्र में उत्पन्न होते हैं। तो उनको जरूरत नहीं है कि वो राक्षसों को पूरा करने के लिए। जैसे हमारा नाम का जो बल है, हमें जो जैसे बढ़ता है उस भगवान को साक्षात प्रकट होना पड़ता है। स्थान की बड़ी महत्ता है। आज हमारे आश्रम बहुत बड़े हैं, स्थान की महत्ता तब किया है। आप देखना, हरिद्वार है, गंगा मैया हरिद्वार में बैठती है। हरिद्वार स्थान का महत्व अलग है। बहुत बड़े बड़े धन वाला आदमी हैं, अंबानी चाहे हरिद्वार से नहर के रास्ते से गंगा जी को बॉम्बे पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो तत्व स्थान हरिद्वार का है वो बॉम्बे में नहीं मिलेगा। ये विशेषता स्थान की है। आपने देखा होगा, अब यहाँ बैठे हैं, कितने जी कोई, हम एक सिद्धांतवादी है, सन्यासी एक तत्व विवेकी होता है। जीना कैसे है? आप यहाँ बैठे हो, 70-80 साल से ऊपर कोई जिएगा? 70 साल मैक्सिमम उम्र है जो जिएगा। मुझे नहीं लगता है कि जो 90 के बाद के बॉर्न हैं वो 70 साल से ऊपर जी सकते हैं। आप कभी कैलकुलेट करना, मोबाइल सबके हाथ में है। आप 70 साल को 365 से गुना कर लेना, जो इन डेज है उनको आप जब गुना करो कुछ हज़ार दिन बनेंगे। उसमें से जितने आप जीवन जी चुके उसको आप जज कर दो, निकाल दो, तो बहुत कम दिन जिएंगे। रातें जो बचेगी इस बार जो हम कर्म कर रहे हैं, रातों में आप कर्म नहीं कर सकते, वो भी निकाल दो। लास्ट के जो 5-7 साल बुजुर्ग के होते हैं, जैसे आज हमें छोटे बच्चों को अपने पापा से परमिशन लेनी पड़ती है, माता पिता से, कि मैं जाऊं, लास्ट के जो 5 साल है आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, बच्चे ही बाप बन जाओगे। इसलिए ये बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, हमें किस तरह से निर्भर करना। हम चाहते हैं, आप यहाँ बैठे हैं, ये आप कर्म कर रही, हमें वो सक्षमता नहीं हम ऐसे कर्म कर सके। आप बेटे की शादी करनी, उधार लेके भी करनी पड़ेगी आपको, कर्जा उठा के भी आपको संस्कार करने पड़ेंगे बेटे की शादी तक। माँ बाप का लास्ट संस्कार बेटे की शादी है, उसके बाद माँ बाप का संस्कार खत्म हो जाता है, बेटे के सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं। माँ बाप का जो संस्कार है वो सिर्फ शादी तक है बच्चों से, उसके बाद उनके अपने संस्कार शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आप कर रहे हो, ये गुरु परंपरा की कृपा है जो आप ये कर रहे हो। हमें वो समर्थ नहीं हम ये काम कर सकते। कितने आदमी कर सकते हैं? बहुत जना नहीं कर सकते, कोई करना भी चाहे नहीं कर सकते। आप भागवत सुनते हो, हम भागवत शास्त्र सुनने के लिए, गुरु की बातें सुनने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्रारब्ध के कर्म होने चाहिए, नहीं सुन सकता आदमी। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं अपने प्रशासन से छुट्टी निकाल देंगे कि 7 दिन का हमें अवकाश चाहिए, हमें कथा सुननी है। कुछ अचानक ऐसा हो जाता है वो कथा सुन पाता, अपने परिवार में घिरा रहता है। इसका मतलब क्या है? किसी गुरु की बातें सुनने के लिए, धर्मशास्त्र की बात सुनने के लिए हमें अच्छे कर्म, गुरु का अच्छा गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। हम गुरु परंपरा से आए हैं, हम सब है उसी गुरु परंपरा जुड़े हुए हैं। हमारा दायित्व है, हम वो घोड़े हैं आश्रम से निकले हुए, हमें खुद नहीं पता होता है हमारा उद्धार कैसे होगा। एक घोड़ा होता है जो रेस में चलता है, जब उसका काम दौड़ना है, उसके दौड़ने से उसके मालिक को कितना प्रॉफिट, कितना पैसा क्या मिलता है उस घोड़े को नहीं पता होता है। हमें वो है, हमारा काम है गुरु परंपरा में चलना। हमारे द्वारा किसको क्या ज्ञान होता है, क्या मिलता है, क्या हमें खुद भी नहीं पता होता है। ये सब आपको मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप इस तरह से कर्म धर्म करते रहिए। आज आप देखना हर घर में गौ भी नहीं है, देखिए आपने गौ नहीं, तो प्रत्यक्ष देवता यही है। ऐसा ना हो कि बाद में कहते काश वो काम पहले किया होगा। आज जो हम काम कर रहे हैं, जितना आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम कब तक है? एक भजन भी आता है, जो स्त्री होती है जब सिर पूरा हो जाता है वो दरवाजे तक ही आती है, उसके दरवाजे के बाहर स्त्री जाती है और बच्चा शमशान तक। अब आप देखना जो हम आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम क्या है? प्रेम सिर्फ माता और पुत्र का ही सच्चा है, बाकी सब स्वार्थ है। अगर आप देखा जाए, आप देखना एक पति पत्नी आपस में 35-40 साल तक इकट्ठे रहते हैं। जब कहीं पति पत्नी में से एक का सिर पूरा हो जाता है, उन्हें आप कहिए कि सिर के पास 1 घंटा के लिए बैठेगी, उसी सिर से डर लग जाएगा उसको। इसे हमें ये समझना चाहिए जो संबंध है वो आत्मा का है, जीवात्मा का है।
मैं आपसे अभी अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, अच्छी बातें कर रहा हूँ, उसका सम्मान। अगर पूरा हो जाऊँ मैं, आप छुएंगे, भाग जाओगे आप। भीड़ में तो आप रोएंगे, जब आपको लग जाए पता अकेली कोई डेड बॉडी अंदर पड़ी है, भाग जाओगे, आप इतना सक्षम नहीं है। उसी शीर से हमें भय लगता है। और माता का प्रेम सर्वोपरि है। गौ माता का प्रेम देखो, जिस आपको कभी आजमाना ना, घर में घूमना, जिस घर में आज भी गऊ है ना, मुझे लगता है उनके बुजुर्ग आजकल वृद्धाश्रम में नहीं है। संस्कार है ही, संस्कार पढ़ के नहीं आते हैं, संस्कार कृपा से आते हैं। हमें छोटे से बिजनेस करने के लिए बहुत जगह जाते हैं कि इस बिजनेस प्रॉफिट है, किसने किया है, क्या है। जब गुरु बनाना है, गुरु को भी बड़ा सूझबूझ के बनाना चाहिए। गुरु की यात्रा तब शुरू होती है जब ये सारी यात्राएं बंद होती है। उसके किए हुए जो बातें हैं वो बाद में काम आती हैं। हमसे कोई पूछते हैं महाराज जी मरने के बाद किसने देखा क्या होता है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मृत्यु हो गई, किसने देखा क्या होता है। हमारे कहावत है, नींद मौत बिन का, नींद और मौत बराबर है। जब आप सोते हो आपको टेंशन होती है, किसी कुछ देना है, मेरा बेटा है, मेरे बच्चे रो रहे हैं। जब नींद में कभी हम सपने में जब घूमते हैं, हम कहीं गिर रहे होते हैं, हम डर रहे होते हैं, क्योंकि कभी हमारा जो जीवात्मा सोती थोड़ी है, शरीर को आराम मिलता है। वो डर है, कभी दौड़ रहे होते हैं, कभी भाग रहे होते हैं, कभी जंगल में जल रहे होते हैं, वो जीवात्मा है। बाद में उठते हो डर है, वो ही बाद में। एक छोटी माता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, फिर भी वो स्कूल जाने के लिए बच्चों को मार मार के स्कूल भेजती है। उसको पता है 15 से 20 साल बाद जब मैं नहीं रहूँगी, ये जो एजुकेशन है, ये जो संस्कार है, मेरे बच्चों के काम आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चों से प्रेम नहीं करती, वैसे गुरु है। अगर वो आपको दान, तप, कर्म करना, धर्म की बातें सिखाए, तो इसका मतलब जब यहाँ संसार सागर में हमारे साथ सब यही समझ छूट जाएंगे, जब वो यात्रा शुरू होगी तब वही कर्म धर्म काम आएंगे। आज हमें सुनने को मिलता है कि हमारे पंथ लोग ना पंथ बना रहे, अलग पंथों में जा रहे हैं, हिंदू धर्म को छोड़ के, सनातन धर्म को छोड़ के। अवगत करवा दूं, हमारा जो धर्म है प्रत्यक्ष है। हम भगवान किसे मानते हैं? भगवान उसे मानते हैं जो प्रकृति को भी अपने साथ चलाने की ताकत रखता है, उसे भगवान मानते हैं। हमारा यहाँ देखो ज्वाला माता है, कब से जल रही है, हमारे पूर्वजों ने देखी, आज तक बुझी वो, वहाँ हम नतमस्तक होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। जगन्नाथ जी देखिए आप, झंडा उल्टा घूमता है, वायु के विपरीत, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है हमें कहीं पे भी। हमारे भगवान के पास प्रत्यक्ष प्रमाण, परंपरा को मानने वाले हम हैं। इससे हम कहते हैं अपने सनातन धर्म पे अड़िग रहिए। आज हम ब्राह्मण, 3 प्रकार दुख होते हैं, चौथा दुख नहीं है, आध्यात्मिक, दैविक, भौतिक। भौतिक दुख वो है जो हमें चोट लग रही, हम बीमार हुए हैं, इसका इलाज हॉस्पिटल में है, सब जगह है। आध्यात्मिक दुख वो है जैसे हमें कोई ग्रह के प्रवेश है, हमें बुद्धि हमारी भ्रमित हो रही है, उसके यज्ञ करते हैं। कभी आपने देखा हमारे ऋषि मुनि बड़े तत्व विवेकी थे, आज जो पंडित जी नवग्रह के नीचे चौकी बनाते हैं महाराज, आप अब सर्च करना, आकाश मंडल में भी उन ग्रहों की स्थिति वैसी है। कभी देखना, हनुमान जी में लिखा है कि कितना योजन सूर्य भगवान का है, तो उतना योजन उसके बाद आज पता चला जब साइंस बनी कि उतनी योजन की दूरी ही सूर्य थी। तो कितने तत्व विवेकी थे उस हमारे संत। और दैविक दुख वो होता है जिसको हम पितृदोष कहते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी बातें बच्चे, संतान बच्चे नहीं मानते। क्या? क्यों? हम अच्छे गुरु के परंपरा में नहीं हैं। हमें भ्रमित नहीं होना है, अच्छी गद्दी में जाओ, अच्छी परंपरा में जाओ, अच्छे गुरु के सानिध्य में जाओ, सर्वोपरि वही है। आपका नाम ही सर्वोपरि है। नाम जब आप कंटिन्यू जपोगे, एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि बात कोई और कर रहा है, अंदर मेरा अलग से कोई जाप हो रहा है। ये नाम की प्रधानता है। नाम जपने से अपने बच्चों को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनकी बुद्धि अपने आप ही भगवान के चरणों में लगानी शुरू हो जाएगी। आज हमारे माँ बाप सबसे दुखी है। लोग बहुत, आपने देखा होगा, हमारे बच्चे पैदल जाते हैं, ज्वाला माता बहुत बड़ा जागरण करते हैं, और घर में वही माँ रो रही होती है। मुझे लगता है उस जागरण का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप एक रियलिटी शो टाइप एक मंच रट रहे हो भाई, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मंच में जाके माता रानी से ही आपको शक्ति मिलेगी। जब तक घर में अपने माँ बाप सुखी है, उससे बड़ा सुख दुनिया में है ही नहीं। आप जागरण मत करो, घर में माँ बाप अगर आप उनकी सेवा करते हो, सर्वोपरि
सब वही है। बाकी आप पे ऐसा मत सोचना, आप पे बहुत से गौ माता को देखने के लिए बहुत से देवी देवता तो रहते ही रहते हैं। तो आप सब, आपको मैंने कहा नाम सर्वोपरि है, इस पे सब है। जिनके बच्चे देखो, हमारे कहावत है कि राम भगवान की तरह पुत्र चाहिए। आज अगर पिताजी थोड़ी सी गलती कर दे, पुत्र क्या बोलता है आपको पता नहीं चला। ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ी सी गलती हो जाती भौतिकता की। राम भगवान देखो वन को भेज दिए दशरथ जी ने राम भगवान को। उन्होंने कभी रामायण में कहा कि पिताजी ऐसा क्यों किया आपने, इतना सुयोग्य पुत्र था वो, सब कुछ था। इसलिए हमें संस्कारी बच्चे के लिए जब भी कोई गर्भवती माता होती है, उनको राम भगवान का सुमिरन नहीं करना चाहिए। राम भगवान की तरह पुत्र पैदा होते हैं, ये चीज़ है। जैसे भगवान का सुमिरन करोगे वैसे। आज उल्टा हो गया, पहले देखना आपने डर का माहौल है। पहले क्या होता था कि बहू डरती थी सास ससुर से कि पत्नी सास ससुर कैसे मिलेंगे। अब उल्टा है, अब बहू से सास ससुर उल्टा डरते हैं कि ऐसी बहू नहीं मिल जाए, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में ले जाए। ये डर का माहौल है। इसलिए हमें भगवान के ऊपर ही विश्वास रखना चाहिए। जैसे ध्रुव प्रहलाद जी ने रखा, प्रहलाद जी ने देखो जब विश्वास कैसा था कि भगवान को सर्वोपरि माना गया। दूसरी बात, जब तक हम सब में भगवान का रूप नहीं देखो, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। रामायण में चबाई है, सब में भगवान का रूप देखो। दूसरी बात, हमारे शास्त्र में दो ही चीज़ें कही अच्छा करने के लिए, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। वेद में मंत्र है भद्रम शुण्यामि भद्रम पश्येमामि। भगवान कहते हैं कि वेद में मंत्र है कि अच्छा सुना, अच्छा देखा तो आपका जीवन अच्छा ही बनेगा। धर्म क्या है? धर्म 10 लक्षण धर्म के हैं। हमें 10 लक्षण पे नहीं जाना है, बहुत विद्वता की बात है। हमें जाना है जिस कर्म को, जिस वाणी को सुन के मुझे तकलीफ होती हो, वैसी वाणी में दूसरों को ना बोलूं, ना मैं वैसा कर्म करूं। अगर आपने एक ये लाइन अपने जीवन में ढाल दी, आप हमेशा ही सुखी रहोगे। सच्चित आनंद होता है, भागवत सुना होगा, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य क्या है? जो सत्य है, सत्य है वो माता है। माता हमारे सत्य को अवगत कराती है। चित्त क्या है? ज्ञान। हम कथा सुनते उससे ज्ञान बढ़ता है। और आनंद क्या है? वैराग्य। जब आप वैराग्य हो जाएगा, उससे बड़ा आनंद दुनिया में कुछ भी नहीं। संत देखिए आपने वैराग्य में रहते हैं, उनको आनंद है, उनको फर्क थोड़ी पड़ता क्या चीज़ है। तो इसलिए आपको मैं बहुत सौभाग्यशाली आप आए। अब आप भंडारा उठा के जाना, ये जो प्रसाद है भगवान का। हम देखना आज हम अपने घर में कभी आपकी थाली भगवान के चरणों में ले गए? आप सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हो, कभी मंदिर के पास आप ले गए थाली को? बहुत कम आदमी हैं जो सुबह शाम थाली को भगवान के पास ले जाते हैं। ये जो आज भंडारा हो रहा है, इसका भोग माता रानी को हवन में लग चुका है। ये प्रसाद है। भगवान को निमित्त जो कर्म होता है प्रसाद होता है वो। जब भगवान को आप चरणामृत चलाते हैं तो क्या बनता है? पानी, चरणामृत। आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद चढ़ाते हो, भगवान के चरण पंचामृत बन जाता है। भगवान पे चढ़ी हुई चीज अमृत बन जाती है। इसलिए आप सब भगवान के नाम जपते रहिए। अब मैं, आपका टाइम भी हो गया है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपने गुरुजनों का ध्यान, अच्छे अच्छे गुरु के सानिध्य में जाइए। ऐसा नहीं है कि चोले से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा भी नहीं। आप ये सोचो कि दाढ़ी मुझे बढ़ा दी है, ये चोला धारण किया है कि भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। भगवान की प्राप्ति बड़ा अलग विषय है। इसलिए जितना आप नाम ले सको वैसे आप भगवान के समक्ष जाएंगे ही जाएंगे। आज लो या कल लो, लेना तो पड़ेगा ही। ऐसा ना हो कि कल दिन आप जब इंद्रियां शिथिल आपकी हो जाएगी, चारपाई में बैठोगे, तो आप भगवान का नाम लेने में कठिनाई हो जाएगी। धीरे धीरे उस चीज़ को भगवान का नाम लेते शुरू करिए। बाकी अपनी वाणी को मैं सुन देता हूँ।